आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की प्रेरणादायी कहानी। आज की कहानी गुरु की महिमा बयान करती है। जब कोई इंसान अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो वो किस हद तक प्रेम में डूब जाता है। एक महान मुस्लिम संत हुए हैं। एक बार एक गरीब आदमी जिसकी बेटी का विवाह था उस संत के पास इस उद्देश्य से आया कि शायद कोई सहायता मिल जाए, क्योंकि संत बड़े ही दयालु थे। जब उस संत से उस गरीब आदमी ने निवेदन किया तो संत जी ने कहा कि भाई, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मेरे पास तो धन वगैरह कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो कि ये मेरे 2 जूते हैं, इनको ही ले जाओ। वह आदमी जूते लेकर अपने घर की ओर चल दिया और सोचने लगा कि चलो जूते बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। उधर बादशाह के बेटे के दिल में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो उस संत को अपना गुरु मानता था और कई बार उनके दर्शन कर चुका था। उसे सोते जागते खाते पीते हर पल अपने गुरु जी का ही ध्यान रहता था। जब उसका मन ज़्यादा ही वैराग्यमयी हो गया तो वो अपने जीवन भर की कमाई को एक ऊंट के ऊपर लादकर ये सोचकर चल दिया कि ये समस्त धन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दूंगा और शेष जीवन गुरु जी की सेवा करूंगा। ये सोचता हुआ वो राजकुमार गुरु जी के आश्रम की ओर चल पड़ा और दूसरी ओर से वह गरीब आदमी आ रहा था। शहजादे को अचानक ही एक मीठी सी गंध आई और उसके नेत्र भर आए। उसने कहा कि ये तो मेरे पीर की, मेरे आका की, मेरे गुरु की गंध आ रही है। मेरे गुरुदेव कहीं आस पास ही हैं, ऐसा उसे एहसास होने लगा। तभी वह गरीब आदमी भी नज़दीक आ गया तो शहजादे ने उससे कहा कि जल्दी बता कि तेरे पास क्या है, मुझे मेरे गुरु की खुशबू आ रही है। गरीब आदमी ने बताया कि मेरे पास तो एक औलिया के पाँव के जूते हैं। बस फिर क्या था, राजकुमार कहने लगा कि मेरे जीवन की समस्त कमाई ले लो और बदले में मेरे गुरुदेव जी की पादुकाएं मुझे दे दो। क्या दृश्य रहा होगा। गरीब आदमी सोच रहा था कि संत के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। उधर ये शहजादा समस्त धन के बदले में पादुकाएं पाकर अपने आप को माला माल समझ रहा है। किसी ने खूब ही कहा है कि समर्थ गुरु और समर्पित शिष्य की लीला अपरम अपार है, जिसका कोई पारावार नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को गुरु के समर्पित कैसे करना है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।